तो ये से महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजे यदि यदि कोई तुलसी के पत्तों से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें धरती का संपूर्ण वैभव और दुनिया छोड़ने के बाद उनको मुक्ति प्राप्त होती। ज़्यादातर ऐसे आप यही सुनते रहे हैं कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 28 में स्वयं भगवान महादेव अपने मुख से बोले, जो मेरी पूजा तुलसी पत्रों से करता है तो मृत्यु लोक में वैभव और दुनिया छोड़ने के बाद में मैं उसको मोक्ष प्रदानित कर देता हूँ। श्लोक स्पष्ट लिखा है ना, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजे यदि तुलसी के पत्तों से यदि मेरी कोई पूजा करता है तो मैं संसार के भोग भी दे देता हूँ उसे, और अंत में मैं उसे मोक्ष भी दे देता हूँ। ये भगवान का कहना है, ये स्वयं भगवान कहते हैं। वो कहते हैं समी पत्र द्वारा पूजन करने से भी पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मल्लिका पुष्पों द्वारा पूजन से शिव उत्तम स्त्रियां, घर में मल्लिका के फूलों से भगवान की पूजा करने पर घर में बिना झगड़ालू बिना लड़ाकू बहुओं का घर में आगमन होता है। तत्पश्चात और भी हैं काफ़ी फूल, जो एक है फूल है वो अरेर का फूल, और इससे भी भगवान की पूजा की जाती है। इस फूल से भी भगवान को पूजन करने पर किसी भी प्रकार का घर में किसी भी प्रकार से कोई भी तंत्र मंत्र ये सब ये चीज़ें नहीं रहती, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान शंकर की जो पूजा हर प्रकार से आनंद देती है। जो भगवान के ऊपर 1 लाख गेहूं चढ़ाते हैं, एक एक करके चढ़ाया जाता है। क्या मिलता है इससे? गौ धू मान्य तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। 1 लाख गेहूं भगवान महादेव के ऊपर एक एक दाना चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके उस घर में संतान की कमी नहीं आती, संतति वर्धन के लिए। और यह है गेहूं, इसमें 8 सेर गेहूं में 1 लाख संख्या बताई गई है, इसमें लिखा गया है। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख दे देते हैं। मूंग के द्वारा भगवान की पूजा करें, बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। सावत मूंग भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता है, इससे भी भगवान आनंद कर देते हैं। सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाते हैं। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सरसों के द्वारा सारसपानाम तथा लक्षम पड़ी विंशत संख्या, इसमें भी 1 लाख सरसों के दानों से भगवान की पूजा की जाती है। अरेर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें। राई से पूजा करने पर और 1 गऊ तथा 1 बैल का दान करने से बताया जाता है। और काली मिर्च से भगवान की पूजा करने पर शत्रु का नाश हो जाता है। काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाएं, दुश्मन परास्त हो जाएगा। ये भगवान शंकर की बड़ी महिमा है। 57 नंबर का श्लोक है, 57 नंबर का श्लोक है, और उसमें स्वयं भगवान कहते हैं मरीच संभवा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। शत्रु यदि परेशान कर रहा है तो परास्त हो जाएगा उसके निमित्त काली मिर्च। ये कोई मैं तंत्र नहीं आपको बोल रहा हूँ, ये भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त किसी भी प्रकार से तकलीफ में नहीं रह सकता। अरहर अथवा समी के पत्रों से भगवान शंकर को पूजा करने पर अनेक प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इसमें चमेली के भी 1 लाख फूल चढ़ाने की बात कही गई है, और इसमें कमल के फूल भी चढ़ाने की बात कही गई है। कनेर के फूल 1 लाख कनेर के फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की बात कही, और कहा गया है कि इससे भगवान शिव उन भक्तों के ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा का वर्षण कर देते हैं। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है, या किसी को मृगी का रोग आता है, रोग हो गया है, या वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए भी बड़ा एक विशेष उपाय बताया। क्या बताया? शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि दूध में चीनी मिलाकर मीठे दूध से भगवान का अभिषेक किया जाए, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्य विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि किसी की बुद्धि बहुत कमजोर है तो उसके निमित्त मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से उसकी बुद्धि पहलवान हो जाएगी, उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। और कितना काम करेगी सुनिए, तस् संजायते जीवा सदृशी बुध सत्तमा। जीव नाम गुरुदेव बृहस्पति का है। जितने बुद्धिमान गुरुदेव बृहस्पति जी हैं
मीठे दूध से भगवान का अभिषेक करने पर आपके बच्चे भी उतने ही बुद्धिमान हो जाएंगे। हफ्ते में 15 दिन में एक बार बच्चों से महारुद्राभिषेक कराइए। दूध में थोड़ा सा बूरा डालिए, मिश्री डाल लीजिए। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आदमी पागल हो गया है क्या? पागल नहीं, कपड़े नहीं फाड़ रहा हूँ, ये सब बातें इस ग्रंथ में लिखी हैं। मीठे दूध की इतनी बड़ी महिमा है। तो भगवान शंकर को शर्करा मिश्रता तत्र तदा बुद्धि जड़ो भवेत, शर्करा युक्त दूध से स्नान कराने पर जड़ बुद्धि भी गुरुदेव बृहस्पति जैसी बुद्धि दिव्य हो जाती है। याद रखना, देवताओं के ऊपर कभी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता, कच्चे दूध से ही देवों की पूजा होती है। तस् संजायते जीव सदृशी वदत उत्तमा। भगवान गुरुदेव बृहस्पति जी की तरह उनकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र हो जाएं तब तक धारा भगवान महादेव की पिंडी पर चलती रहे। ये नहीं 2 मिनट श्रृंगी दिखाई अभिषेक पूरा हो गया, नहीं, 10,000 मंत्रों का जप। तो 10 ब्राह्मण बिठा दीजिए, 1-1 1000 10 कर देंगे, 10-10 माला कर देंगे। 5 ब्राह्मण बिठा दीजिए, 20-20 माला कर देंगे। तो उसमें 10,000 मंत्रों का जप होना चाहिए, ये बात लिखी गई है। जब अभिषेक हो रहा है तो कुछ ब्राह्मण बैठ करके जप करे तो निश्चित रूप से यह आनंद हो जाएगा कि बुद्धि बढ़िया हो जाएगी।